हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल्ड कंपटीशन क्लासेस में। फ्रेंड्स, यदि आप सीटेट साइंस पेपर 2 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारे चैनल पे आपको साइंस की पूरी तरीके से तैयारी करवाई जाएगी और सारे जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो भी करवाए जाएंगे, सो दैट आपका जो एग्ज़ाम है वो फर्स्ट अटैम्प्ट में ही आपका क्रैक हो जाए। इसलिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं सब्सक्राइब का बटन दबा के। अब चलिए हम बात करते हैं टॉपिक की। तो लास्ट वीडियो में हमने जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमारा था डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, यानी कि लिविंग वर्ल्ड में विविधताएं। ये हमारी नई एनसीईआरटी आई है, उसका टॉपिक है क्लास 6 का। ठीक है, तो हम सबसे पहले उसी को कवर करेंगे। तो लास्ट वीडियो के अंदर हमने प्लांट्स के बारे में कवर किया था। आज हम थोड़ा सा एनिमल्स और उनकी सराउंडिंग के बारे में कवर करेंगे। हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि किस तरीके से हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनको हम अलग अलग चीज़ों में, यानी कि अलग अलग कैटेगरी कर सकते हैं, ग्रुप कर सकते हैं उनके अलग अलग फीचर्स के बेसिस पर। उसी तरीके से हम एनिमल्स को भी अलग अलग ग्रुप कर सकते हैं उनके अलग अलग फीचर्स के बेसिस पे। जैसे कि हमारे जो वो एनिमल हैं वो कहाँ रहते हैं, या फिर उनका मूवमेंट कैसा होता है, या उनका शेप कैसा होता है, साइज कैसा होता है, कलर कैसा होता है। इन सभी बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, उन्हें कैटेगराइज कर सकते हैं या फिर हम ग्रुप कर सकते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे कहा गया है कि डिफरेंट एनिमल्स लीव्स इन डिफरेंट सराउंडिंग। हर एक एनिमल की एक डिफरेंट सराउंडिंग होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें गोट को और फिश को, ठीक है, इनकी जो सराउंडिंग है वो कम्प्लीटली अलग है। वो कैसे है, आपने देखा होगा जो गोट होता है वो कहाँ पे रहता है, ग्रासी एरिया, यानी कि जहाँ पे घास फूस होती है। जबकि जो फिश होती है वो कहाँ रहती है, पानी में। कहाँ रहती है, पानी में। गोट क्या करता है, मूव करने के लिए अपने लेग्स की मदद लेता है, जबकि फिश किसकी मदद लेती है, अपनी फिन्स की। ठीक है, और क्या होता है, क्योंकि अब फिश जो होता है ये पानी में रहती है तो इसकी जो बॉडी होती है वो कैसी होती है, स्ट्रीमलाइन होती है। तो इस स्ट्रीमलाइन बॉडी की वजह से क्या होता है कि जो फिश होती है वो पानी में इजीली मूव कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट कहा गया है प्लांट्स एनिमल्स फाउंड इन वन काइंड ऑफ रीजन। जो हमारे प्लांट्स और एनिमल्स हमारे को एक रीजन में मिलते हैं वो अलग होते हैं उनसे जो हमारे को दूसरे रीजन में मिलते हैं। यानी कि कोई प्लांट अगर हमारे को एक रीजन में मिलता है तो वो अलग है उस प्लांट से जो हमारे को दूसरे रीजन में मिल रहा है। सेम प्लांट डिफरेंट रीजन, तो क्या होता है, उनके जो फीचर्स भी होते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करती हूँ कैमल की, जिसके बारे में हम अभी पढ़ेंगे। कैमल कैमल हमारे को हॉट डेजर्ट में भी मिलते हैं और कैमल हमारे को कोल्ड डेजर्ट में भी मिलते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों के जो फीचर्स होते हैं वो अलग होते हैं। जो हॉट डेजर्ट वाला होता है उसके लॉन्ग लेग्स होते हैं, लंबी टांगे होती हैं, जबकि जो कोल्ड डेजर्ट वाला होता है उसके शॉर्ट लेग्स होते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अब आपको पता है हॉट डेजर्ट है, वहाँ पे गर्मी बहुत होगी, तो वहाँ पे इसलिए क्या होता है, जो इनकी लंबी लंबी टांगे होती हैं वो उनको वहाँ की जो गर्मी होती है, हॉटनेस होती है, उससे बचाती हैं। उसी तरीके से जो हमारे कोल्ड डेजर्ट होते हैं वहाँ पे छोटे छोटे लेग्स के होते हैं, सो दैट आप क्या हो वहाँ की जो सर्दी है वहाँ पे वो बच सकें। और यहाँ पे क्या होता है, उनकी जो पूरी बॉडी होती है वो हेयरी होती है। ठीक है, फ्रॉम हेड से लेकर, ठीक है, उनके पूरा फेस तक क्या होता है, पूरा हेयरी होता है, सो दैट वहाँ की जो एक्सट्रीम सर्दी है वो वहाँ पे उससे बच सके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे को एनसीईआरटी में बताया गया है डिओडर ट्रीज के बारे में। ठीक, जो हमारे डिओडर ट्रीज होते हैं ये कहाँ, इनकी शेप कैसी होती है, कॉनिकल। देखिए कौन जैसे बने हुए ना, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इनकी जो शेप है वो कैसी है, कौन जैसी है। ठीक, एंड स्लोपिंग ब्रांचेस, और इनकी जो ब्रांचेस होती हैं वो कैसी होती हैं, स्लोप। स्लोप मतलब ढलान जैसी, इस तरीके से। और ये हमारे को कहाँ पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश के हिमालयस में। ठीक है, उसी तरीके से हम बात करेंगे कैक्टस की। कैक्टस का कैसी होती है, थिक मोटी होती है, फ्लैशी स्टेम होती है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, राजस्थान के डिजर्ट में। करेक्ट, यहाँ पे आप इन दोनों को इतना ही याद रखिएगा, इतना ही आपके एनसीईआरटी में गिवन है।
चलिए, अब हम बात करेंगे सबसे पहले डेजर्ट्स के बारे में। तो हमारे को एनसीईआरटी के अंदर दो तरह के डेजर्ट्स बताए गए हैं, ठीक। तो आप पहला हॉट डेजर्ट और दूसरा कोल्ड डेजर्ट। अब आप आपको पता है डेजर्ट्स में हमें कौन सा एनिमल देखने को मिलता है, वो मिलता है कैमल, ठीक है। तो ये वाला जो कैमल है ये हॉट डेजर्ट का कैमल है, और ये वाला जो कैमल है ये कोल्ड डेजर्ट का आपका कैमल है, करेक्ट। चलिए, पहली बात तो याद रखिएगा, हमारे जो कैमल्स होते हैं, ठीक है, वो अपना जो खाना है वो कहाँ पे स्टोर करते हैं, अपने हम्प में। ये जो आपका हिस्सा होता है ये उठा हुआ हिस्सा होता है। कैमल अपना खाना कहाँ पे स्टोर करते हैं, अपने हम्प में स्टोर करते हैं। क्योंकि हमारे जो डेजर्ट होते हैं, जो रेगिस्तान होते हैं, वहाँ पे क्या होता है, आपके पानी की कमी होती है, खाने की कमी होती है, ठीक। वहाँ पे आपको इजीली नहीं मिल पाता खाना या आपका पानी, इसलिए वो अपने हम्प के अंदर स्टोर करते हैं। और जब भी उनको ज़रूरत होती है तो वो अपने इस स्टोर फूड का यूज़ करते हैं। तो जब हम हॉट डेजर्ट के कैमल की बात करते हैं तो उसके पास एक हम्प होता है, जबकि जो हमारे कोल्ड डेजर्ट का जो हम्प होता है, कैमल होता है, उसके पास दो हम्प होते हैं। क्या होते हैं? टू हम्प होते हैं, और उसके पास एक ही हम्प होता है, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे जो हॉट डेजर्ट के कैमल्स होते हैं उनके पास क्या होते हैं, लॉन्ग लेग्स, लंबी टांगे होती हैं, वाइड हूव्स। देखिए ये जो हिस्सा होता है, ये जो पंजे जिसको हम बोल सकते हैं, ये कैसे होते हैं, हूव्स आपके वाइड होते हैं, चौड़े होते हैं। किस लिए होते हैं, ताकि वहाँ पे जो रेत है, जो सैंड है, वो उसके अंदर डूब ना जाए। और कितने हम्प होते हैं, एक हम्प होता है। जबकि जो कोल्ड डेजर्ट वाले होते हैं उनके कैसे होते हैं, शॉर्ट लेग्स होते हैं, ठीक है। और इनको शॉर्ट लेग्स किस लिए मदद करते हैं, ताकि वो माउंटेन यानी कि जो वहाँ पे पर्वत वगैरह हैं वहाँ पे इजीली चढ़ पाए। अब क्योंकि वहाँ पे सर्दी ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, उनके जो हेयर्स होते हैं वो भी कैसे होते हैं, लॉन्ग हेयर्स होते हैं। हेड से लेके नेक तक, देखिए हेड से लेके नेक तक कितने सारे हेयर्स हैं, ठीक है। वो किस लिए होते हैं, ताकि वहाँ की जो सर्दी है वो वहाँ से सरवाइव कर पाए, ठीक है। इसके पास दो हम्प होते हैं, जो कोल्ड वाला आपका कैमल होता है, करेक्ट। और ये जो हम्प होता है ये विंटर्स में जाकर क्या होता है, श्रिंक हो जाता है, सिकुड़ जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, फूड की ज़्यादा कमी होती है। फूड की ज़्यादा कमी होने की वजह से वो उसने जो आपका फूड हम्प में स्टोर किया होता है वो उसी फूड को यूज़ करता है। और जब वो इसको यूज़ करता है तो ये कैसे होने लगते हैं, श्रिंक होने लगते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो हमारे को कैमल के बारे में बताई गई हैं चीज़ें, वो क्या बताई गई हैं, देखिए अब आपको ये पता है कि हमारे डेजर्ट्स के अंदर पानी की कमी होती है, पानी नहीं होता। तो सीधी सी बात है कि अगर उनको पानी, उन्हें सरवाइव करना है तो ठीक है, उनको पानी चाहिए। तो क्या करते हैं हमारे जो कैमल्स हैं, वो आपका जो यूरिन होता है उसको बहुत कम एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है, बहुत कम यूरिन करते हैं। इससे क्या होता है, उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। उनका जो डंग होता है वो भी ड्राई होता है, यानी कि वहाँ से भी पानी सेव हो गया, ठीक है। वो उनको स्वेट भी नहीं आता, यानी कि पसीना भी नहीं आता, तो वहाँ से भी उनका पानी का लॉस नहीं होता, ठीक है। डू नॉट लॉस मच वाटर फ्रॉम देयर बॉडीज, कहने का मतलब ये है, जो हॉट डेजर्ट के अंदर हमारे कैमल रहते हैं वहाँ उनको अपनी बॉडी से बहुत ज़्यादा पानी लॉस नहीं करते। इसी वजह से वो बहुत समय तक बिना पानी पिए भी सरवाइव कर पाते हैं। आपका ये सब हमारे को डेजर्ट के बारे में और कैमल्स के बारे में हमारा एनसीईआरटी में दे रखा है। चलिए, नेक्स्ट हमारे को दे रखा है रोहोडेंड्रॉन फ्लावर के बारे में, ठीक है। ये बहुत शाइनी फ्लावर होता है, बहुत ही चमकीला फ्लावर होता है, ब्यूटीफुल फ्लावर होता है, ठीक है। ये हमारा दो जगह पे पाया जाता है, कहाँ कहाँ पे, नीलगिरीज में और सिक्किम में। कहाँ कहाँ पाया जाता है, नीलगिरीज में और सिक्किम में। नीलगिरीज में ये शोला फॉरेस्ट में पाया जाता है, और जो हाइट होती है नीलगिरीज में इनकी बहुत छोटी होती है, इसे याद रखिएगा। जो नीलगिरीज वाला होता है फ्लावर वो छोटा होता है, पत्तियां छोटी होती हैं। इसका कारण क्या है, ताकि जो माउंटेन टॉप्स पे जो हैवी विंड्स चलती हैं, यानी कि तेज हवाएं चलती हैं, वो उससे सरवाइव कर पाए। लेकिन जो सिक्किम वाला हमारा फ्लावर होता है उसकी जो लंबाई होती है इस फ्लावर के कंपैरिजन में कैसी होती है, टॉल होती है, करेक्ट। चलिए,
अब एक और बेसिस पे हमें कैटेगराइजेशन मिला हुआ है, वो किस पे मिला हुआ है, आपका हैबिटेट के बेसिस पे। ठीक, अब देखिए पहले आप दो चीज़ समझिए, दो वर्ड होते हैं, एक होता है हैबिटेट और एक होता है एडेप्टेशन। ठीक है, अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है। हैबिटेट क्या होता है, हैबिटेट वो एरिया होता है या वो प्लेस होता है जहाँ पे आपका प्लांट या एनिमल रहता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम हैं, ठीक है, हम आपके कहाँ पे रहते हैं, हम पृथ्वी पे रहते हैं, धरती पे रहते हैं, करेक्ट। अब धरती पे रहने के लिए हम धरती पे भी हम जो लोअर साइड है उधर की साइड रहते हैं, ठीक है, हम माउंटेन एरिया में तो नहीं रहते, करेक्ट। तो हम जिस एरिया में रहते हैं उसको हम बोलेंगे हमारा हैबिटेट। ठीक है, जैसे कि टर्टल के लिए उसका हैबिटेट क्या होता है, सी या फिर ओशन। कैमल के लिए उसका हैबिटेट क्या होता है, डेजर्ट। और ये जो फ्लावर्स होते हैं इनका हैबिटेट क्या होता है, माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन पे ही पाए जाते हैं। अब एक वर्ड आता है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन क्या होता है, एडेप्टेशन क्या होता है इसको समझिए। देखिए मान लीजिए आज हम यहाँ पर रहते हैं, कल को हम क्या करते हैं, हम माउंटेन्स पे जाते हैं। अब वहाँ का जो सराउंडिंग है, वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, वो यहाँ के एनवायरनमेंट से बहुत अलग है। वहाँ पे आपको ज़्यादा सर्दी है, ठीक है, वहाँ पे कोल्ड विंड्स हैं, वहाँ पे थोड़ी ऑक्सीजन की कमी है यहाँ के कंपैरिजन में। तो अब वहाँ पे जाने के बाद हमने जब अपनी बॉडी के अंदर चेंज लाया ताकि हम वहाँ पे सरवाइव कर सकें, उसी को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन। यानी कि एडेप्टेशन क्या होता है कि जब हम किसी पर्टिकुलर रीजन के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जाकर हमें जो सरवाइव करने के लिए हम जो चेंजेस लाते हैं तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एडेप्टेशन बोलते हैं। ठीक है, अब हमारे एनसीईआरटी के अंदर हैबिटेट के बेसिस के ऊपर आपका कैटेगराइजेशन किया हुआ है। एक हमें बताया गया है हैबिटेट हमारे कैसे हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल, दूसरा एक्वेटिक और थर्ड होता है एम्फीबियन, करेक्ट। जो टेरेस्ट्रियल होता है इसको हम बोलते हैं क्या, थलीय, थलीय, ठीक है। एक्वेटिक को हम क्या बोलते हैं, जलीय। एम्फीबियंस को हम बोलते हैं, एम्फीबियंस हमारे वो होते हैं जो आपके लैंड प्लस वाटर आपके दोनों में रहते हैं। ठीक है, बेसिकली कहने का मतलब वो होता है, टेरेस्ट्रियल हमारे एनिमल वो होते हैं जो आपके ज़मीन पे रहते हैं, लैंड पे रहते हैं, जैसे कि फॉरेस्ट, डेजर्ट, ग्रासलैंड, माउंटेन्स। एक्वेटिक एनिमल वो होते हैं जो आपके पानी में रहते हैं, जैसे कि पानी में कहाँ, पोन्ड्स में, लेक्स में, रिवर्स में, ओशंस में, कहीं भी हो सकते हैं। और एम्फीबियन वो एनिमल्स होते हैं जो हमारे प्लांट में आपके जो वाटर और लैंड दोनों में रहते हैं, फॉर एग्जांपल फ्रॉग। ठीक है, इस बेसिस पे हमारा कैटेगराइजेशन किया हुआ है। सो फ्रेंड्स, आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है डाइवर्सिटी वाला। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।